हिंद, आपका स्वागत है हमारे न्यूज चैनल न्यूज एवं उज्जवल टाइम में। कृपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के जिला अयोध्या राम की नगरी से रामशनेही घाट के कल्याणी नदी के पास से न्यूज एवं उज्जवल टाइम से MHU अंसारी रिपोर्टर की एक खबर। आज दिनांक 9 अक्टूबर 2024 को हिंद इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के चेयरमैन डॉक्टर अमोद सचान के द्वारा अमोद फाउंडेशन के अंतर्गत ध्यान एवं चिंतन शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें आसपास के लोगों एवं अमोद फाउंडेशन के कार्यकर्ताओं तथा पदाधिकारी उपस्थित रहे। कृपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट्स जरूर करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के जिला अयोध्या राम की नगरी से रामशनेही घाट के कल्याणी नदी के पास से न्यूज एवं उज्जवल टाइम से MHU अंसारी रिपोर्टर की एक खबर। आज दिनांक 9 अक्टूबर 2024 को हिंद इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के चेयरमैन डॉक्टर अमोद सचान के द्वारा अमोद फाउंडेशन के अंतर्गत ध्यान एवं चिंतन शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें आसपास के लोगों एवं अमोद फाउंडेशन के कार्यकर्ताओं तथा पदाधिकारी उपस्थित रहे। कृपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट्स जरूर करें। हम लोगों ने यहाँ पर एक अमोद फाउंडेशन एक संस्था बनाई है, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन। उसका आज एक आध्यात्मिक चिंतन और ध्यान का एक शिविर था। इसकी स्थापना इसलिए की गई है जिसके द्वारा लोगों को जीने की कला सिखाई जा सके। और जो लोग यहाँ पर देखा जा रहा है
कि लगातार लोग बीमार होते जा रहे हैं, एक नई नई बीमारियां रोज पैदा हो रही हैं, लेकिन वो बीमारियां कभी भी ठीक नहीं होती हैं। जब हम इलाज करते हैं, इलाज का तो अल्टीमेट हमारे पास उपलब्ध है, सभी कुछ उपलब्ध है, ऐसी कोई बीमारी नहीं है जिसकी मशीनें हमारे संस्थानों में लगी हुई, इंक्लूडिंग कैंसर की मशीन भी लगी हुई है। और लेकिन ये सभी मशीनें सिर्फ लोगों का सिर्फ एक जो बीमारी पैदा हो जाती है उसका निदान करती है, लेकिन बीमारी क्यों पैदा हुई इसका निदान नहीं करती है। तो बीमारी हमारे अंदर विकारों के कारण पैदा होती है। जो हमारे अंदर ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, मोह, अहंकार, काम, ये विकार है, इनके कारण हमारी बीमारी पैदा होती है। सर ये दूर कैसे होगा? तो इसलिए इनको दूर करने का तरीका है कि ये विकार न पैदा हो। विकार न पैदा करने का तरीका सिर्फ ध्यान। इसको आज ध्यान कराया भी गया। इसको अगर हम रिपीटेडली करते हैं तो हम अपने आप को याद दिलाते हैं कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं इस शरीर को चलाने वाली आत्मा हूँ। आत्मा की ये गुण नहीं है, ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, मोह आत्मा के गुण नहीं है, ये गुण इस शरीर के हैं। इस शरीर के बोध में हम लोग सारे विकार करते हैं। जब हम ये लगातार ये प्रैक्टिस करते हैं, वही प्रैक्टिस यहाँ कराई जाएगी और गहराई से कराई जाएगी, जिससे कि वो सभी लोग। तो यहाँ पर आप जो आज का प्रोग्राम था, यहाँ पर क्या बनाया जाएगा? यहाँ पर रहने का स्थान बनाया जाएगा। बहुत सारे मरीजों को जो हार्ट अटैक के मरीज हैं, कैंसर के मरीज हैं, जो बिल्कुल जिनका इलाज संभव नहीं है, उन मरीजों को यहाँ भर्ती करके और सुबह से लेकर शाम तक की उनकी दिनचर्या कराई जाएगी और ध्यान कराया जाएगा। प्रीडोमिनेटली सिर्फ ध्यान है, और ध्यान से इसका एक्सपेरिमेंटली हम लोग प्रूव कर चुके हैं। बहुत सारे मरीज, हजारों मरीजों का इलाज किया जा चुका है। जो लोग कभी भी ठीक नहीं हो सकते थे, 2 कदम भी नहीं चल पाते थे, जब उनको रेगुलरली ध्यान कराया गया तो वो सब ठीक हो गए, दौड़ने लगे। जिनके हार्ट अटैक्स हो रखे थे और वो लोग 2 कदम भी नहीं चल पाते थे, सांस फूलती थी, उन लोगों का जब इलाज किया गया इसी विधि के द्वारा, तो वो 93% पूरे परमानेंट ठीक हो गए। जो 2 कदम नहीं चल पाते थे वो पहाड़ पर चढ़ लेते हैं। तो जैसे इसके कुछ ऐसे चार्जेस भी होंगे या आश्रम की तरफ से कितना बताना चाहता हूँ। तो यहाँ पर इसके रहने की व्यवस्था की जाएगी। इसके साथ वृद्धाश्रम भी बनाएंगे। जो बुजुर्ग लोग हैं जिनको रहने की समर्था रहती है, उनके लिए भी बनाएंगे। बच्चों के लिए भी जो बनाएंगे, उनको भी ट्रेनिंग देंगे। लेकिन एक काम इस आश्रम की खासियत है कि ये सारा काम निःशुल्क होगा, किसी से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। ये सिर्फ दान पर आधारित होगा। तो जो लाभ पाएगा कुछ भी दान कर देंगे। इस जगह का आपने जो नाम सोचा, उस नाम का क्या है? आमोद फाउंडेशन। आमोद फाउंडेशन। तो ये जो है, ये लोगों का मतलब इसमें बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है, बेसिक कारण है कि सबको सारी सेवा निःशुल्क मिलेगी। आज यहाँ पर जो आज से शुरुआत हुआ है कि अभी समय लगेगा? अभी तो आज यहाँ पर एक शिविर लगा के एक चैतन्यता प्रदान की है। बाकी अभी बनेगा यहाँ पूरा, जैसे हिंदी स्कूल बना हुआ है उसी तरीके से बहुत बृहद बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा। और उसके बाद बस, लेकिन ये है कि ये निःशुल्क होगा। ये खास बात है कि ईश्वर का कोई कार्य अगर पैसा लेके कोई करता है तो ईश्वरीय कार्य नहीं बताया आपने सरकार से नहीं। सरकार ये सब ये उन लोगों के द्वारा चलाई जाएगी जो लाभान्वित होंगे। अब किसी का अगर हार्ट अटैक ठीक हो जाएगा उसका सब कुछ दान कर देगा। मीडिया के माध्यम से समाज को और जनता को क्या संदेश देते हैं? संदेश ये देना है कि सभी लोग ईश्वरीय नियमों के तहत रहें। और ईश्वर के नियम है प्रकृति ही ईश्वर है। ईश्वर कहीं बैठे देख नहीं रहे हैं, ये प्रकृति ही ईश्वर है। इसी की चेतनता, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस ऑफ होल यूनिवर्स इज ईश्वर। तो वो उसके अनुसार रहें, उनके अनुसार जो रहने के जो नियम है वो नियम है। उनको भी एक लाइन से बता देता हूँ जिससे सबको याद हो जाए कि सुबह 4 बजे उठना, शाम को 9:30-10 बजे सो जाना, शुद्ध सात्विक भोजन करना, शाम का भोजन रात सोने से 3 घंटे पहले कर लेना, और उसके अलावा लगातार ईश्वर की याद में रहना, अल्लाह की याद में रहना, ईश्वर की याद में रहना, गॉड की याद में रहना। किसी को भी, क्योंकि उसके नाम 100 रख लिए हैं, लेकिन वो एक ही शक्ति है और वो शक्ति है। थैंक यू। वो कोई कुछ बैठा हुआ नहीं है। डॉक्टर साहब, इस कल्याणी नदी का जो तट है, इसका प्रधानमंत्री जी अपने जो उनका रविवार को एक प्रोग्राम आता है मन की बात, उसमें भी जिक्र कर चुके हैं।
तो इस ये नदी तट पे करने का कोई विशेष प्रयोजन? ये तो ईश्वर द्वारा प्रदत्त है। ये मैंने सोचा नहीं था कि मुझे यही करना होगा, लेकिन कुछ ऐसा माहौल बना कि यही हो गया। तो इसका जो एड्रेस है वो इतना बढ़िया है, सुंदर लगा। जब मैंने इसको एनालिसिस करी तो मुझे अति सुंदर लगा। कल्याणी नदी का तट, राम स्नेही घाट, अयोध्या। इससे सुंदर एड्रेस कुछ नहीं हो सकता था। तो इससे और इसमें सबका कल्याण हो, यही इसमें समाहित है। इसका काम, इसका मिशन ही सबका कल्याण हो, सबका भला हो। थैंक यू।